तो बच्चों आज बहुत मस्त एकदम बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का 1.4 एक्सरसाइज है, उसमें ऐसे सवाल दिए वो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम बहुत बढ़िया टॉपिक है, एकदम इजी से समझाएंगे तो हर एक बच्चे को कोई एकदम डाउट नहीं रहेगा। अब देखो वहां पे मैंने हेडिंग यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है बच्चों डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग क्लास 9th में हम लोग बच्चों पढ़े थे कि रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर होता है कैसा, हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, और p and q क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। p and q क्या होते हैं बच्चों, वहां पे इंटीजर्स होते हैं, बट डिनोमिनेटर में हमारा 0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं बच्चों 2/5, ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर था। तो हम लोग क्लास 9th में क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। किस में कन्वर्ट करते थे बच्चों, डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। तो अब डेसिमल में कन्वर्ट करो तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड करके 0.4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों। और ये हम लोग लॉन्ग डिवीजन से करते थे। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं करो, ये क्या होगा 2 5 4 20, रिमाइंडर क्या गया तो 0 आ गया, फिर आगे तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो गया बच्चों, ये स्टॉप हो गया। इसलिए स्टॉप हो गया, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, स्टॉप हो गया। तो अब लोग अभी ये ऑलरेडी 9th में कर चुके थे। अब सपोज मेरे पास और एक बच्चों रेशनल नंबर है 10/3 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 10/3, तो इसमें रिमाइंडर तो कभी आएगा ही नहीं 0, ये तो चलता ही रहेगा भाई। क्या चलता ही रहेगा, ये चलता रहेगा बच्चों, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, इसलिए 3.3333 ये चलता रहेगा। इसलिए मैं क्या कर देता बच्चों 3.3 बार। ये क्या है बच्चों, आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये ऑलरेडी हम लोग 9th में कर चुके थे, सबको याद है, बहुत बढ़िया, ये सबको याद है भाई, सबको ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, उसको हम डिवाइड करके टर्मिनेटिंग कर देते भाई। रिमाइंडर 0 है तो क्या लिख देते, टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आई और ये प्रोसेस लगातार चलती रहे, उसको क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। बहुत बढ़िया, सबको याद है, मेरे को पता है। अब क्लास 10th में आ गए, क्लास 10th में आ गए तो थोड़ा सा बच्चों एडवांस लेवल पे आपको ये दिया है, वैसे तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी काम कर दिया 10th वालों ने। ये आपको डिवीजन किए बिना आपको पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपका रेशनल नंबर होगा तो यह बच्चों दो फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद क्या होगा बच्चों, डिजिट रिपीट होगी अगेन एंड अगेन। तो दोनों में से कौन सा है, तो डिवीजन किए बिना आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे है, तो अभी मैं आपको एकदम एक क्वेश्चन करवाता हूं, सब बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, इसको हटा देते बच्चों, तो ये हटा दिया। अभी मेरे देखते हैं बच्चों 10th का एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मेरे एक सिंपल 17/8 लिया बच्चों, कैसा 17/8 लिया। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो सीधी सी बात ये रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है, इंटीजर्स दिख रहा है। अब डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 8 है, तो क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होगा, जो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर हो। तो 8 है 2 और 4 से डिवाइड होता है, इसलिए वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। तो 8 के मेरे को क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालना है। 8 के प्राइम फैक्टर निकालो तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के बराबर क्या आएगा, 2 2 3 बार 2 का क्यूब आ गया। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, तो ये क्या आएगा आपका, टर्मिनेटिंग आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर, ध्यान से सुनिए भाई, डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके 2 और पावर कोई भी हो या अदरवाइज 5 का पावर कोई भी हो, तो इस तरह से आए तो क्या लिख देने का आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कर देगा। तो हियर वी कैन से दैट हियर इट इज, वो ये क्या हो गया आपके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। तो 8 हैविंग फैक्टर 2/m और 5/n फॉर्म, हेंस इट इज क्या आएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब एक बात तो हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब मैं बच्चों इसकी बात करूं कि भाई इसको टर्म, आपको ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको मेरे को टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा। तो देखो बच्चों 17/2/q है ना, तो 2 का 3 पावर है, तो मेरे को जितना 2 का 3 पावर है उतना 5 का 3 पावर से नीचे एन ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नीचे, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में क्या लेना है बच्चों, 10 लेना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 10 आएगा। तो 5 का क्यूब क्या रहेगा बच्चों, 17
इंटू क्या आएगा 125 नीचे और 2 5 ये हम लोग 9th में पढ़े थे बच्चों, 10 का 3 पावर हो जाएगा। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर देने का तो कितना होता है, 125 को 17 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते 1250 आ गया। 125 7 जब बच्चों 5 3 7 2 जब 14 17 7 875 उसमें ऐड कर देंगे बच्चों, तो 5 ये 2 ये 1 1 2125 बच्चों, ये क्या आ गया 2125, ये क्या है 1000 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो कितने नंबर के बाद मैं लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट लगा दूंगा बच्चों 3 डिजिट, तो 1 2 और 3, तो क्या आएगा 2.125, तो कितना 3 डेसिमल प्लेस हुआ, कितना बच्चों, कितना हुआ 3 डेसिमल प्लेस हुआ। और ऐसे भी पता चल जाएगा कितने डेसिमल प्लेस है, तो कैसे पता चल जाएगा, जो 2 और 5 का कितना है, यहाँ पे हमने 2 का कितना पावर था बच्चों 3, तो कितना आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेस। एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझ में आएगा, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहे तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया एकदम समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे लेता हूँ मैं, और एक लिया हूँ 64/455, ये हटा देता हूँ। अगर आपको कोई लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास तो बच्चा जगह कम है, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हटा के लिख सकता हूँ। आपके पास तो नोटबुक में जगह ही जगह है बच्चों, 64/455, तो डिनो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। ये क्या करना है, पहले तो ये आपको टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता चलेगा, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने का। डिनोमिनेटर के फैक्टर 2m 2 और 5 फॉर्म में है, तो क्या लिख देना है बच्चों, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या लिखना है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, तो ये आपको p/q फॉर्म में है, तो 455 के फैक्टर निकाल रहा हूं बच्चों। 5 को 5 से 5 9 45, ये हो गया। फिर क्या आएगा भाई 91 है तो 13 7 जा, तो 464, ये क्या है 5 × 7 × 13। अब देखो 5 तो चलेगा, 5 में कोई दिक्कत नहीं, अपने 5 तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके सिलावा और क्या रहा है बच्चों 7 और 13 आ रहा है, ये नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया भाई, आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर बच्चों 2/m और 5/n फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 चाहिए, या खाली 2 हो तो भी चलेगा, खाली 5 हो तो भी चलेगा, या दोनों साथ में तो चलेगा, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे 7 और 13 तो क्या हम लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख दे हियर 455 हैविंग फैक्टर प्राइम फैक्टर is not of the form so it is non terminating decimal expansion। बच्चों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रहा है भाई सब बच्चे। डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 और 5 फॉर्म में क्या लिखेंगे आपका, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या लिखना है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा सबको बच्चों। अब और एक सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से कि भाई, और एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 29/343। अब चेक करके बताओ तो भाई, वीडियो पॉज करके चेक करके बताओ भाई, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम वीडियो यहाँ पे चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है बच्चों। ये चेक करके बताओ भाई सब बच्चे, वीडियो पॉज करके चेक करो। चलो, अब आपने चेक कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे 343 है, तो उसको मेरे को क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालो। 343 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 3 जा 7 4 जा 7 3 जा 21 और 7 4 जा 30 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, फिर 7 7 7 1, तो 29 के 7 का 3 पावर आ गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, क्योंकि से 343 के प्राइम फैक्टर में 7 ही आ रहा है। अपने को तो क्या चाहिए बच्चों, 2/2m और 5/n फॉर्म चाहिए। हालांकि ये फॉर्म आ नहीं रहे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। तो ये लिख देने का, हियर 343 having prime factor is of the form, is not of the form, so it is
नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्लियर है सबको? अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्या करिए, खुद ट्राई करो, फिर मैं आपका आंसर चेक कर लो बच्चों, सही आ रहा है गलत आ रहा है। और एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 15/1600। अब चेक करो तो भाई, सब बच्चे वीडियो पॉज करके चेक करो आपका आंसर सही है कि गलत है भाई। सारे बच्चे खुद ट्राई करेंगे, इसके बाद यहाँ पे चेक करो। चलो, तो आपने मैं चेक कर लिया होगा, सीखो देख 16/1600, उसके क्या करने का बच्चों? प्राइम फैक्टर ये 800 बच्चों, फिर क्या आएगा? 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 5, 1। ठीक है, तो हो गया। 2 कितनी बार आ रहे? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहे। 2 का 6 पावर, 5 का कितना बच्चों? 2 का पावर है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों? 2 और 5 फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या लिखेगा बच्चों? टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, ये क्या लिखेगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? देखो, और इसमें इसके कितने डेसिमल प्लेस हो गए? देखो तो भाई कितने डेसिमल प्लेस हो गए? इसके कितने डेसिमल प्लेस रहेंगे? 2 का 6 है तो क्या होगा? 6 डेसिमल प्लेस होगा। कैसे होगा बच्चों? 6 डेसिमल प्लेस होगा। और देखिए यहाँ पे 15 है, 2 का 6 है, 5 का कितना है? 2 है। तो मेरे को यहाँ पे 6 लाई 5, 2 का 6 है तो 5 का कितना पावर चाहिए बच्चों? 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6 है। मेरे पास कितना है बच्चों अवेलेबल? 2 है, तो मेरे को कितना और मल्टीप्लाई? 5 का 4 पावर, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, हो गया भाई। तो यहाँ पे 15 इंटू 5 का 4 पावर कितना रहेगा बच्चों? 5 का 4 पावर कितना रहेगा भाई? 5 का 25, 625। एंड 2 का 6 एंड 5 का कितना हो गया? 6 हो गया। ये दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। कितना क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो ये 6250 एंड 625 इंटू 5 बच्चों 25, 5 2 जा 12 5 31। ये 3125 739375। एंड 10 का कितना आ जाएगा बच्चों? 6 पावर। तो कितने? 6 डिजिट। लेफ्ट साइड में 6 डिजिट के बाद क्या लगा? पॉइंट। 2 4 ये तो और 2 ऐड कर देगा बच्चों। ये क्या 6 डेसिमल प्लेस हुआ। समझ में आ रहा है सबको? अब बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालो। डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 फॉर्म में है, तो क्या लिखना है बच्चों? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या लिखिए भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन लेता हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करिए? अब खुद ट्राई करते रहो। क्या करिए बच्चों? खुद ट्राई करते रहो। और एक सवाल यहाँ पे लिया बच्चों 13/3125। ट्राई करो, खुद ट्राई करो बच्चों। क्या करिए? 3125 के फैक्टर निकालो। 5 6 6 जा 30, फिर 5 2 जा 625, 125, 25, 5 5 5 बन जा। तो 13 के डिनोमिनेटर का फैक्टर किस है? 1 2 3 4 5। 5 का 5 पावर आ गया। तो खाली 5 आ रहा तो क्या लिखेंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग लिख देंगे। तो क्या आएगा भाई? ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? टर्मिनेटिंग। तो 5 का 5 पावर, तो 2 का भी 5 पावर, ऊपर भी 2 का 5 पावर। 2 का 5 पावर कितना आएगा? 32 बच्चों। कितना आएगा? 32। नीचे 10 का 5 पावर हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 320 96। ये 6 1 1 4 1 6 416। और नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 0.00416। हो गया भाई? हो गया? समझ में आ रहा है भाई सबको? और एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता बच्चों, इसके नीचे उसके नीचे 5वें नंबर का हमने किया। इसके बाद 6ठे नंबर का बच्चों ये रहेगा आपका 23। 2 का 3 है, 5 का स्क्वायर है। अब देखो तो भाई ऐसा दिया है तो कैसे करेगा? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या दिख रहे हैं? 2 और 5। तो क्या लगेगा? टर्मिनेटिंग। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कहेंगे? 2 का 3 है, 5 का 2 है, तो अपने को 3 चाहिए। 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 का 1 पावर, 5 2 जा 10 115। 2 का 3, 5 का 3। डेसिमल में कन्वर्ट किया। और कितने डेसिमल प्लेस है बच्चों? ये 3 डेसिमल प्लेस है। कितने डेसिमल पे? 1 2 3 5 डेसिमल प्लेस है।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। अब ऐसे कोई भी p बाई क्यू फॉर्म में दिए तो हम क्या करना उसको करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालो। डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 फॉर्म में है तो क्या लिख देने का, टर्मिनेट, अदरवाइज क्या लिख देने का बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ